एक देश की नासमझी कैसे पूरी दुनिया इस समय भुगत रही है, ये कोरोना वायरस के संकट ने बता दिया है। आपने मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सुना होगा, आपने इस्तेमाल भी बहुत किया होगा मेड इन चाइना बहुत सारी चीजों को। मेड इन चाइना वायरस के बारे में अब सबको पहली बार पता चल रहा है। कोरोना वायरस को मेड इन चाइना वायरस या वुहान वायरस कहने पर चाइना को बड़ा बुरा लगता है, चीन बुरा मान जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया में इस वक्त जो संकट बना है वो मेड इन चाइना संकट ही है, क्योंकि ये बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं। पहले तो चीन ने हफ्तों तक इस वायरस की अनदेखी की, फिर वायरस के बारे में बताने वालों का मुंह बंद किया। चीन ने कोरोना संक्रमित मरीजों के टेस्ट सैंपल नष्ट कर दिए और दुनिया से चीन ये झूठ बोलता रहा कि हालात कितने खतरनाक हैं। यानी दुनिया को उसने पता ही नहीं चलने दिया कि हालात अब काबू के बाहर हो रहे हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ऐसा हुआ है। कोरोना वायरस का पहला केस चीन में 17 नवंबर को ही आ गया था, लेकिन चीन के अधिकारियों ने इस मामले को दिसंबर के अंत तक छुपाए रखा। इस वायरस के बारे में पहली बार चेतावनी देने वाले 29 वर्ष के डॉक्टर ली वेनलियांग की आवाज को दबा दिया गया। डॉक्टर ली वेनलियांग की बाद में खुद इसी वायरस से मौत हो गई थी। चीन में 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक हर रोज 1 से 5 नए मामले सामने आ रहे थे और 15 दिसंबर तक कोरोना वायरस के 27 मामले हो गए थे। 15 दिसंबर के बाद यह तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और 27 दिसंबर को कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 180 तक पहुंच गए, जिसके बाद ही चीन ने कोरोना वायरस की खबर दुनिया में पहुंचानी शुरू की। आज सोशल मीडिया पर चीन के झूठ की चर्चा हो रही है और ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। वो हैशटैग है चाइना लाइड पीपल डाइड, यानी चीन ने झूठ बोला और उसकी वजह से लोग मरते चले गए। यह साफ है कि अगर चीन ने वायरस की जानकारी छुपाई ना होती, समय पर दुनिया को बता दिया होता, सावधान कर दिया होता, तो शायद सबको यह सोचने का मौका मिल जाता कि इस वायरस से कैसे लड़ा जाए। दुनिया को तैयारी करने का कुछ मौका मिल जाता। आज हालात ये हैं कि पूरी दुनिया में मेड इन चाइना वायरस फैल चुका है और जिस चीन से यह फैला वहां अब हालात सामान्य हो रहे हैं। यानी पूरी दुनिया में वायरस फैलाने के बाद, पूरी दुनिया को खतरे और चिंता में डालने के बाद अब चीन खुद चिंता मुक्त दिख रहा है। चाइनीज मीडिया अब वो तस्वीरें दुनिया को दिखा रहा है जिसमें कोरोना वायरस के केंद्र हुबई राज्य और वुहान शहर से वहां की मेडिकल टीमें अपने अपने घर लौट रही हैं और आम लोग इन्हें एक हीरो की तरह विदाई दे रहे हैं। वायरस से लड़ने वाले ये लोग वाकई हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे चीन मुंह नहीं छुपा सकता कि उसने एक देश के तौर पर दुनिया के लिए एक विलेन का काम किया है। ये तस्वीरें हमारे पास चीन से आई हैं, जहां अब वहां काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, वो सब वहां से लौट रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वहां पर हालात सामान्य हो रहे हैं और वहां के लोग कैसे इन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, ये सब इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। क्योंकि बाकी दुनिया में अब कोरोना वायरस के केस चीन से 40,000 ज्यादा हो चुके हैं। दुनिया में चीन को छोड़कर इस वक्त 1,22,107 मामले हैं और चीन में 82,091 मामले ही इस समय कोरोना वायरस के हैं। यानी अब बाकी की दुनिया में चीन से ज्यादा शिकार हो गए हैं कोरोना वायरस के। मंगलवार को चीन में कोरोना वायरस के सिर्फ 13 केस सामने आए हैं, सिर्फ 13, जो कि बहुत कम माने जाएंगे। कोरोना वायरस के केंद्र वुहान में लगातार दूसरे दिन सिर्फ 1 केस सामने आया है। इसका मतलब यह है कि चीन ने अब धीरे धीरे कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया है। चीन से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला, इस बात पर यकीन इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि चीन के 15 करोड़ लोग हर साल दुनिया भर में घूमने जाते हैं। चीन के ये टूरिस्ट घूमने फिरने में करीब 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। चीन के लोगों की यूरोप में सबसे पसंदीदा जगह मानी जाती है इटली। पिछले साल चीन के 40 लाख टूरिस्ट इटली गए थे और अब आपको समझ में आ गया होगा कि चीन के बाद सबसे ज्यादा जो बुरी हालत है वो इटली में क्यों है, क्योंकि चीन के जो टूरिस्ट हैं ये सबसे ज्यादा इटली में ही गए थे। कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चीन के 2 टूरिस्ट जनवरी के आखिर में इटली के शहर रोम और पार्मा में गए थे।
इन्हीं टूरिस्ट के संक्रमण के प्रभाव में इटली के लोग आ गए और फिर तेजी से यह वायरस इटली में ऐसा फैला कि चीन के बाद इटली कोरोना वायरस का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया। चीन के बाद इटली में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 2500 से ज्यादा लोग वहां मारे जा चुके हैं और इन मौतों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं चीन को ही माना जाएगा। हालांकि चीन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। किसी भी इंसान ने जिंदगी में क्या कमाया है, इसका तब पता चलता है जब वो इंसान दुनिया से चला जाता है। तब उसके अंतिम संस्कार या उसके जनाजे में आई भीड़ ये तय करती है कि समाज में उस इंसान की पहचान कैसी थी। हमारे समाज में भी लोग यही किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता इस बात से जानते हैं वो व्यक्ति कैसा था जिंदा रहते हुए। इस बात से उसको परखा जाता है कि उसके जनाजे में कितने लोग आए। इसलिए किसी भी इंसान की आखिरी इच्छा अक्सर यही होती है कि उसके अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, खास तौर पर वो लोग जिनसे वो प्यार करता है। लेकिन कोरोना वायरस के इस आपातकाल में मरने वाले लोगों की ये आखिरी इच्छा भी अब पूरी नहीं हो पा रही और इसीलिए हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि कोरोना वायरस के बाद दुनिया के नियम बदल जाएंगे। कैसे कोरोना वायरस धीरे धीरे आपकी और हमारी जिंदगी को बदल रहा है, रीसेट कर रहा है, रीफॉर्मेट कर रहा है, ये शायद आपने एहसास नहीं किया होगा। लेकिन हम हर बार कोशिश करते हैं कि इस बात का एहसास आपको कराएं कि कोरोना वायरस ने आपका जीवन धीरे धीरे काफी हद तक बदल दिया है। कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन चुके इटली में जिन लोगों की मौत हो चुकी है, उनकी लाशें अस्पतालों और उनके परिवारों के लिए अब बोझ बन गई हैं, जिसके बारे में हम आपको अभी विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इटली के एक मशहूर एक्टर लूका फ्रेंजी का एक दुख भरा वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये एक्टर 2 दिनों तक अपनी बहन की लाश के साथ अपने घर में बंद रहने पर मजबूर था, क्योंकि उनकी बहन की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई थी और कोई भी उनकी बहन के अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस वीडियो में वो ये बता रहे हैं कि कैसे प्रशासन ने उन्हें उनकी बहन के शव के साथ अकेला छोड़ दिया है। यह अभिनेता भावुक होकर अपनी बहन के शव को दिखाते हुए पूछ रहे हैं कि वो अकेले अपनी बहन का अंतिम संस्कार कैसे करें। अब आप सोचिए, इटली में न तो प्रशासन उनकी मदद कर रहा है और कई बार जब प्रशासन मदद नहीं करता तो समाज तो मदद करता है, आपके पड़ोसी मदद करते हैं, लेकिन इटली में अब सब लोग अकेले हैं। Buonasera a tutti. Sono arrivato al punto di fare questo videomessaggio per il bene dell'Italia, per il bene di Napoli. Ieri è deceduta mia sorella, probabilmente per il virus del Covid-19. Sto aspettando risposte dalle istituzioni da ieri sera, nessuno si è fatto avanti. Questo video è molto forte, vi prego di non farlo vedere ai bambini e agli anziani. Io sono costretto con tutto il dolore a combattere questa situazione. Io ho mia sorella nel letto, morta, non so cosa devo fare, non posso darle l'onoranza che merita, perché le istituzioni mi hanno abbandonato. Ho contattato chiunque, al momento non faccio nomi, nessuno mi ha saputo dare una risposta. Sto in attesa della risposta del Cutugno, dal 118, perché ieri sera, sotto mia forzata volontà, l'ho fatta fare il tampone, perché non lo volevano fare. A me il tampone è stato negato, hanno detto devono sapere prima se lei era infetta e poi magari lo fanno a me. Io mi sono messo in autoquarantena, oggi potrei andare dappertutto a diffondere il virus se ce l'ho, perché io a mia sorella, per tenerla in vita, gli ho fatto la respirazione bocca a bocca e nessuno se n'è fregato. Nessuno, le istituzioni, nessuno sta chiamando. La prima è stato il mio medico curante, il medico curante di mia sorella, che se n'è fregata, non è venuto a casa a controllarlo. Mia sorella aveva una forma di epilessia, era un soggetto a rischio e se ne sono fregati tutti. Ragazzi, stiamo rovinati, l'Italia ci ha abbandonato. Diamoci forza l'uno con l'altro, vi prego di diffondere questo video dappertutto, rendiamolo virale. Io voglio una risposta. ये जीवन की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। अभी आपने जो देखा और सुना वो ये बताता है कैसे कोरोना वायरस के संकट ने दुनिया में जीवन और मृत्यु के नियमों को भी अब रीसेट कर दिया है और दुनिया को अब अंतिम संस्कार के लिए भी नए नियम कायदे बनाने पड़ रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि आप इस दुनिया में आते भी अकेले हैं और जाते भी अकेले ही हैं।
लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं, इस तरह की तस्वीरों से आप समझ जाएंगे कि जब इस दुनिया से अकेले जाते हैं और जनाजे में भी कोई नहीं पहुंचता, तब क्या होता है। लोग अपने आखिरी दिनों में अकेले ही मौत से लड़ रहे हैं, और जब मौत आ जाती है उसके बाद भी लोग अकेले ही हैं और लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी वहां पर कोई नहीं है। यह इटली की बात है। सच यह है कि इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों के शव भी अब उनके परिवारों के लिए बोझ बन गए हैं, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहां कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 10 मार्च को इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, जिसके तहत अंतिम संस्कार की रस्मों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। अंतिम संस्कार के दौरान सिर्फ चुनिंदा परिवार वालों के शामिल होने की ही अनुमति दी गई, जिसकी वजह से लोग अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहे। अंतिम संस्कार के उन पारंपरिक तरीकों को अब बैन कर दिया गया है जिनसे वायरस के फैलने का खतरा बढ़ता है। इसका असर यह हुआ कि लोग पारंपरिक रस्मों के बिना शवों का अंतिम संस्कार कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में अंतिम संस्कार को बहुत महत्व दिया जाता है, और जीवन भर आपने किसी नियम या रीति रिवाज का पालन किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अंतिम संस्कार शायद अकेला ऐसा मौका होता है जिसे सब लोग सारे रस्म और रिवाजों के साथ ही पूरा करना चाहते हैं, और हर धर्म में इसके अलग अलग रिवाज बनाए गए हैं। कई कब्रिस्तान लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं, और जो कब्रिस्तान खुले भी हैं वहां शवों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अंतिम संस्कार में भी लंबा वक्त लग रहा है। यानी अंतिम संस्कार के लिए भी इटली में इस समय वेटिंग लिस्ट है। हम पूरा जीवन वेटिंग लिस्ट में खड़े खड़े बिता देते हैं, हर जगह लाइन में खड़े होते हैं, और मरने के बाद भी अगर हमें वेटिंग लिस्ट में बहुत पीछे की जगह मिल जाए तो सोचिए क्या हो। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मरने वाले व्यक्ति का शव कोरोना वायरस का कैरियर हो सकता है। यानी उस शव में भी, वो शव क्योंकि इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से इटली के अस्पतालों में लाशों के ढेर लग गए हैं, और कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत घरों में हुई है उनकी मदद के लिए ना तो प्रशासन सामने आ रहा है और ना ही समाज, और ये सब हो रहा है कोरोना वायरस के डर की वजह से, या आप आगे का अगर सोचेंगे तो मौत के डर की वजह से। अब जिन परिवारों के सदस्यों को कोरोना वायरस का ये इन्फेक्शन हुआ और उनकी मौत हो गई, उनके परिवारों को भी आइसोलेशन में रखा जाता है, वो भी बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए वो चाहकर भी अपने परिवार के लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जा नहीं पा रहे। ऐसा सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में हो रहा है। आपको शायद याद होगा हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ जब दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से एक महिला की मौत हुई थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, और उनके अंतिम संस्कार में बहुत ही कम लोग शरीक हुए थे। इतना ही नहीं, दिल्ली के निगम बोध घाट प्रशासन ने उनके शव का अंतिम संस्कार करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि सरकार की तरफ से अभी तक उनके पास कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार की कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। हालांकि बाद में अंतिम संस्कार की इजाजत दे दी गई थी और सरकार ने डॉक्टर्स को भी भेजा इस अंतिम संस्कार की देखरेख करने के लिए, ताकि सुरक्षित तरीके से यह अंतिम संस्कार हो जाए। लेकिन इस घटना के बाद भारत सरकार ने इस वायरस से मरने वाले लोगों के शवों के अंतिम संस्कार की गाइडलाइंस तय कर दी थी, और ये गाइडलाइंस हैं क्योंकि ये भी एक बहुत जरूरी बात है। कोरोना से मरने वाले शख्स के शव के अंतिम संस्कार से पहले शमशान घाट को सैनिटाइज करना जरूरी है। शव को गले लगाना या उसके पास जाने पर रोक है। हालांकि लोग मृतक व्यक्ति के दूर से अंतिम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके पास नहीं जाना चाहिए, उसे छूना नहीं चाहिए। ऐसे रीति रिवाज जिसमें शव को छूने की जरूरत ना हो, वो रीति रिवाज किए जा सकते हैं। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोगों को हाथ धोना जरूरी है। अंतिम संस्कार में ज्यादा लोगों की भीड़ से बचने की सलाह भी दी गई है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि हमारे देश में जहां किसी व्यक्ति की मौत पर घर, परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी शामिल होकर दुख बांटते हैं, वहां लोग अब अपने दिलों में कोरोना वायरस का डर लेकर जी रहे हैं, और जिनकी मौत इससे हो गई है उनसे सम्मान के साथ दुनिया को अलविदा कहने का हक भी शायद छिन गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के इस युग में ये दुनिया के नए नियम कानून हैं जो आपको पहले से भी ज्यादा अकेला बना रहे हैं। इस दुनिया के ज्यादातर लोगों ने वैसे ही अकेले रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके सारे दोस्त
अब सोशल मीडिया पर होते हैं। आप देखिए हमने कैसे हम अपने परिवारों से कट जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं और हम सिर्फ दूसरों के साथ सोशल मीडिया के जरिए ही कनेक्टेड रहते हैं। अगर कुछ खुशी जाहिर करनी हो तो इमोजी भेज दिया और अगर दुख जाहिर करना हो तो फिर रोने वाला इमोजी भेज दिया और इस तरीके से हम अपनी भावनाएं बता देते हैं। एक दूसरे से फेस टू फेस मिलना, एक दूसरे से आमने सामने बैठकर बात करना हम लोग कब का बंद कर चुके हैं और कभी हमने सोचा भी नहीं कि कैसे आमने सामने बात करना बंद करके हम सिर्फ सोशल मीडिया पर और फोन के जरिए, स्मार्टफोन के जरिए बातें हमने शुरू कर दी और उसी के जरिए हम एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे। लेकिन अब कोरोना वायरस ने हमारा हकीकत से सामना करवाया है। इसने वाकई अब यह बता दिया कि दुनिया अगर अब सोशल मीडिया पर जा चुकी है, स्मार्टफोन के जरिए ही सब कुछ हो रहा है, तो फिर अंतिम संस्कार भी ऐसे ही होना चाहिए। यह नई सच्चाई है जो कोरोना वायरस ने दुनिया के सामने रखी है। कोरोना वायरस के डर से पूरी दुनिया के लोग अब अपना जीवन ऐसे ही रीसेट कर रहे हैं, अब अपने जीवन में नई सेटिंग्स डाल रहे हैं और इसका एक सकारात्मक असर यह भी हुआ है कि प्रकृति को भी खुद को रीबूट करने का वक्त मिल गया है, जिसका असर इटली के एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन वेनिस में देखा जा सकता है। वेनिस की नहरों का पानी इतिहास में पहली बार इतना साफ हुआ है कि तैरती हुई मछलियां भी अब वहां पर आप देख सकते हैं और काफी लंबे समय के बाद सफेद हंस पानी में तैरते हुए दिख रहे हैं। नहरों का साफ पानी डॉल्फिन्स को भी बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना की वजह से पूरा शहर अब खाली है और नहरों में नाव की सवारी करने वाले भी बहुत कम लोग बचे हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वेनिस शहर की नहरों में इतना साफ पानी अपने जीवन में पहली बार देखा है। यानी जब कोरोना वायरस दुनिया भर में लोगों का इम्यूनिटी टेस्ट ले रहा है, तब प्रकृति अपनी इम्यूनिटी को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। यह भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। इंसान ने कभी असल में इसके बारे में सोचा ही नहीं। मौत के बाद अब मौत के डर की बात करते हैं, क्योंकि जो मर गए वो तो इससे छुटकारा पा गए, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनके मन में मौत का डर बसा हुआ है और लगातार वो मौत के डर के साए में जी रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब मौत का डर एक नया उद्योग बन चुका है। अमेरिका के एक मशहूर लेखक HP लवक्राफ्ट ने एक बार कहा था कि इंसानों की सबसे मजबूत और पुरानी भावना डर की भावना है। डर, इसीलिए डर भी एक बहुत बड़ा उद्योग है और सबसे प्राचीन और सबसे मजबूत डर अनदेखे भविष्य का डर होता है। कोरोना वायरस के मामले में इसी डर को अब कारोबार में बदल दिया गया है। पिछले 100 वर्षों में यह पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर कोई महामारी इतनी तेजी से फैल रही है। आप कह सकते हैं कि फियर इज द न्यू फ्यूल, यानी डर नए जमाने का ईंधन है जिसका इस्तेमाल अब कारोबार चमकाने के लिए किया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति डरता है तो उसके शरीर में एक विशेष प्रकार के हार्मोन का बहाव तेज हो जाता है और यही हार्मोन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है और इसी दौरान कोई भी व्यक्ति यह तय करता है कि उसे खतरे का सामना करना है या वहां से भाग जाना है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों की इसी मनोस्थिति का फायदा दुनिया भर की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां अब उठा रही हैं और आने वाले वर्षों में और भी ज्यादा उठाएंगी और इस डर के दम पर आने वाले कई दशकों के कारोबारों की नींव अब रखी जा रही है। अगर आज आप हमसे पूछें कि भविष्य का कारोबार क्या होगा, तो हम आपसे ये कहेंगे कि भविष्य का कारोबार है डर का कारोबार, मौत का डर। इस डर का नतीजा यह है कि बड़ी संख्या में आम लोग हड़बड़ाहट में गैर जरूरी कदम उठाने लगे हैं। वो पैनिक मोड में चले गए हैं, उन्हें डर लग रहा है और उस डर की वजह से गलत फैसले भी कर रहे हैं। जैसे आने वाले 2-3 महीनों का राशन लोग अभी से जमा करना शुरू कर चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग फेस मास्क खरीद रहे हैं, जरूरत से ज्यादा हैंड सैनिटाइजर्स खरीद रहे हैं, टॉयलेट पेपर्स खरीद रहे हैं और टिश्यू पेपर्स के लिए अब दुकानों पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये जो इतनी लंबी कतार आप देख रहे हैं, ये भी जरूरत का सामान खरीदने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो ये इन ट्रॉलीज को लेकर एक शॉपिंग मॉल में अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टोर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से ये लोग सब सामान खरीदना चाहते हैं। इसे
पैनिक बाइंग कहते हैं, जब आप डर की वजह से वो सारी चीजें खरीद रहे हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर फैले इस पैनिक की वजह से अमेरिका समेत कई देशों में तो हालात अब बहुत खराब हो गए हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की कई सुपरमार्केट्स में टॉयलेट पेपर्स को लेकर लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, चीजों को लेकर झगड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ज्यादातर सुपरमार्केट्स में हैंड सैनिटाइजर्स का स्टॉक अब 20 मिनट भी टिक नहीं पाता। टॉयलेट पेपर्स भी सिर्फ 8 से 10 मिनटों में खत्म हो रहे हैं। अंडे, चिकन और ड्राई फ्रूट्स जैसा खाने पीने का सामान भी आते ही तुरंत खत्म हो जाता है। इटली, ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों में सुपरमार्केट्स में लोग लंबी लंबी लाइनों में घंटों तक खड़े हुए हैं ताकि वो अपने घर में सामान जमा कर सकें। कई लोग तो ऐसी चीजें भी बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं जो 1 से 2 दिन में खराब हो सकती हैं। डर की वजह से लोगों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा और लोग वो सब कुछ सामान जमा कर रहे हैं जिसकी शायद उन्हें आगे जरूरत भी ना पड़े। लेकिन लोग अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं, ऐसा भविष्य जो उन्होंने देखा नहीं है, और उन्हें यह बताया जा रहा है कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, यानी डर। अमेरिका के कई राज्यों में बंदूकों और गोलियों की बिक्री 150 से 200% तक बढ़ गई है। लोगों को डर है कि कोरोना वायरस की वजह से लूटमार हो सकती है या दंगे फैल सकते हैं, इसलिए लोग अपनी रक्षा के लिए नए हथियार खरीद रहे हैं, कारतूस खरीद रहे हैं। आपको यहां यह भी बता दें कि अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में गन खरीदना बहुत आसान है। अमेरिका में लोग सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखाकर गन खरीद सकते हैं और अब पहले के मुकाबले और ज्यादा लोग गन खरीद रहे हैं।